हॉस्पिटल में एडमिट होते ही लोग बोलते हैं सर सर इस पॉलिसी में कोपे है और पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। आज मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि कोपे होता क्या है। तो मान लीजिए आपके हॉस्पिटल का बिल आया है 1 लाख रुपए और पॉलिसी में लिखा है कोपे 20%, यानी मतलब इसका हुआ तो 20% आपको देना होगा और 80% कंपनी देगी, यानी कि आपको देना पड़ेगा 20,000 रुपये और इंश्योरेंस कंपनी देगी 80,000 रुपये। अब ये समझ लो जिसका जितना ज़्यादा कोपे होता है ना पॉलिसी में, उतना ज़्यादा खर्चा आपको करना पड़ता है। किसी की पॉलिसी में 10% भी होता है, 20% भी होता है, 30% भी होता है। तो पहली टिप यही है कि पॉलिसी लेने से पहले हमेशा चेक कर लो कि कोपे कम हो। मेरा जो मानना है कि कोपे होने ही नहीं चाहिए। कोशिश करो बिना कोपे वाली पॉलिसी लो, ठीक है। फिर भी ले रहे हो तो 10% का भी ले रहे हो, उससे क्या प्रीमियम कम हो जाता है। अब कोपे का मतलब समझ आया ना दोस्तों। अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते ही लोग बोलते हैं सर सर इस पॉलिसी में कोपे है और पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। आज मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि कोपे होता क्या है। तो मान लीजिए आपके हॉस्पिटल का बिल आया है 1 लाख रुपए और पॉलिसी में लिखा है कोपे 20%, यानी मतलब इसका हुआ तो 20% आपको देना होगा और 80% कंपनी देगी, यानी कि आपको देना पड़ेगा 20,000 रुपये और इंश्योरेंस कंपनी देगी 80,000 रुपये। अब ये समझ लो जिसका जितना ज़्यादा कोपे होता है ना पॉलिसी में, उतना ज़्यादा खर्चा आपको करना पड़ता है। किसी की पॉलिसी में 10% भी होता है, 20% भी होता है, 30% भी होता है। तो पहली टिप यही है कि पॉलिसी लेने से पहले हमेशा चेक कर लो कि कोपे कम हो। मेरा जो मानना है कि कोपे होने ही नहीं चाहिए। कोशिश करो बिना कोपे वाली पॉलिसी लो, ठीक है। फिर भी ले रहे हो तो 10% का भी ले रहे हो, उससे क्या प्रीमियम कम हो जाता है। अब कोपे का मतलब समझ आया ना दोस्तों। अगर यह एग्जाम्पल आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और ऐसे ही सिंपल इंश्योरेंस ज्ञान के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।